सकल सुरन के हृदय यश शंकर परम उछाहु निज नैन देखा चहे नाथ तुम्हारो विबाहु निज नैन देखा चहे नाथ तुम्हारो विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन काम जारे रति कहूँ बरुदीना कृपा सिंधु ये अतुभल कीना शाश्वती करे पुनि करहि पशाऊ नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा करहु ताशु अब अंगीकारा करहु ताशु अब अंगीकारा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अपने अंगीकार कीजिए। सोने विधि विनय समुझ प्रभु बानी ऐसे हो कहा सुख मानी तब देव ने धुवी बजाई बरसे सुमनु जय जय सुर साई तब देव ने दुबी बजाई बरसे सुमनु जय जय सुर साई। अविसरु जाने सप्त ऋषि आए तुरत ही विधि गिर भवन पठाए प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी बोले मधुर बचन छल सानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे अर्थात विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश अब भा झूठा तुम्हारोपन जारेउ काम महेश अब भा झूठ तुम्हारपन जारेउ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मात्रायण तीसरा विश्राम। सोने बोली मुस्काई भवानी उचित कहो मुनि बरे विज्ञानी सुने बोली मुस्काई भवानी उचित कहो मुनि बरु विज्ञानी तुमरे जानो
कामु अब जारा, अब लग शंभु रहे सविकारा। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लग शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनिबद्ध अकाम अभोगी। जो में शिव शेष जानी, प्रीत समेत करम मम बानी। जो में शिव शेष जानी, प्रीत समेत करम मन बानी। प्रीत समेत करम मन बानी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पण सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि सा। तो हमारो पण सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोयति बड़ो अब बेकु तुम्हारा। ताते अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकटो जाय नहीं काऊ। गए समीप सु अवसीन साई, असुमन मथो महेश किनाई। गए समीप सो अवसीन साई, असुमन मथ महेश किनाई। असुमन मथ महेश किनाई। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय अर्थात बात समझना चाहिए। हिये हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी है नाई सिर, गए हिमाचल पास। चले भवानी है नाई सिर, गए हिमाचल पास। गए हिमाचल पासु। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगो गिर पतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरे कहे रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। बहुर कहे रति कर बरदाना, सुन हिमवंते बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुनख तू सुगरी सोचाई, बेगो बेदो विधि लगन धराई।
बेगु बेदो विधि लगन धराई। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन् सुईदीनिः गए पदु विनय हिमाचल कीनिः। पत्री सप्तऋषिन् सुईदीनिः गए पदु विनय हिमाचल कीनिः। जाय विदेह तिन दीन शोपाती बाचत प्रीत न हृदय समाती। लगन बाची अजीब सब ही सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभि बाजनु बाजे। मंगल कलश दसों दिश साजे। सुमन वृष्टि नभि बाजनु बाजे। मंगल कलश दसों दिश साजे। मंगल कलश दसों दिश साजे। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्र का सब ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्र का ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होए सगुन मंगल सुवध करें अप्सरगान। बोली श्री महादेव जी की जय। बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोली श्री रामचंद्र भगवान की